दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीएलडी सर्किट और जीएलडी ट्रिपिंग के बारे में बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों आप लोगों का रिक्वेस्ट है, जीएलडी के लिए जो आपका सीटी लगा हुआ रहता है, जीएलडी कैपेसिटर लगा हुआ रहता है और रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, ये किस तरह से काम करता है। जब हम लोग कोई भी एसएफसी पैनल से इंडक्शन फर्नेस को चलाते हैं तो बॉटम में जो हम लोग का एसएस स्टान दिया हुआ रहता है, तो बॉटम से जब हम लोग एंटीना खोल देते हैं फिर भी बार बार क्यों जीएलडी में ट्रिप आता है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताइएगा। तो हम लोग के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों हर वीडियो में मैं एकदम शुरू से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जीएलडी के ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 5 तक बनाया था, आज मैं पार्ट 6 में जो जो चीज आप लोगों को बताऊंगा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आपका अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी एसएफसी पैनल रहता है तो देखिएगा पहले सप्लाई आपका ट्रांसफार्मर में आता है, उसके बाद फिर कन्वर्टर में आता है, फिर डीसी चौक में आता है, उसके बाद आपका इन्वर्टर में आता है। और इन्वर्टर में आने के बाद यहाँ से जो दो गो बस बार आउट होता है, ठीक है, दोनों बस बार किस में आता है, कैपेसिटर बैंक में आता है। और कैपेसिटर बैंक में आने के बाद फिर किस में जाता है, फर्नेस सेलेक्टर स्विच में जाता है। और फर्नेस सेलेक्टर स्विच में जाने के बाद आपका भट्टी में, जिसको हम लोग इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं, फर्नेस में जाता है। तो ये जो चीज है ये आप चाहे कोई भी कंपनी का एसएफसी पैनल में काम कीजिएगा, हर पैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी ये जो सर्किट है, ये सर्किट को आप बहुत अच्छा से अगर कोई भी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तो चेक कीजिएगा, तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी इस जगह में आपका जो जीएलडी सर्किट है ये किस तरह से काम करता है वो आपको जानना है। और ये आप एकदम नॉर्मल बहुत ही आसान तरीके से एकदम समझ सकते हैं। कैसे कि यहाँ से जो हमारा पावर सप्लाई आया, किसमें आया, कैपेसिटर बैंक तक आया। क्योंकि ये जो आपका कन्वर्टर, डीसी चौक, इन्वर्टर, कोई पैनल में आपका डीसी चौक बाहर रहता है, लेकिन कन्वर्टर, इन्वर्टर और पैनल में जितना सारा कार्ड लगा हुआ रहता है ये पैनल में ही रहता है। और ये कैपेसिटर बैंक जहां पे लगा हुआ रहता है, इसी में आपको एक चीज देखना है कि इस जगह में हमारा तो कुछ भी अर्थ दिया हुआ नहीं है। मतलब जिस जगह में आपका कैपेसिटर बैंक है, जैसे कोई फर्नेस सब का क्या होता है, कोई आपका 3000 किलोवाट का रहता है, ठीक है, कोई आपका 4000 किलोवाट का रहता है, कोई 15000 किलोवाट का भी रहता है, ठीक है। जिस हिसाब से आपका इंडक्शन फर्नेस का एसएफसी पैनल रहेगा, मतलब कितना टन का आपका फर्नेस है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है कैपेसिटर का। अगर आपके पास 8 टन का फर्नेस है या 10 टन का है या 25 टन का है या आपका 30 टन का है, उस हिसाब से हम लोग को कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अभी इस जगह में जैसे मैं 3 कैपेसिटर बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। अगर इस जगह में 8 टन का होगा तो 16 कैपेसिटर रहेगा, अगर 10 टन का होगा तो आपका 18 गो रहेगा, अगर 25 टन का होगा तो आपका 65 भी होता है, 67 भी होता है। मतलब जिस हिसाब से आपका फर्नेस का कैपेसिटी बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपका कैपेसिटर बढ़ेगा। अभी इस जगह में दोस्तों जो आपका बस बार है, ये बस बार में हम लोगों को कुछ भी अर्थ दिया हुआ नहीं रहता है। तो ये जो हम लोगों को बस बार है, इस जगह में अगर कोई कारण से हमारा अर्थ टच होता है तो हमारा ट्रिप किस तरह से करेगा, इसके लिए हम लोग जब जीएलडी टेस्ट करते हैं तो देखिएगा ये जो बस बार है, बस बार में एक अर्थ सटा कर रख देते हैं, मतलब बहुत टाइट करके भी बांध देते हैं, या प्लस से देखिएगा टाइट करके बांध कर हम लोग जीएलडी टेस्ट करते हैं कि ये बस बार में अगर कोई कारण से हमारा कुछ भी आके सट जाएगा तो हमारा ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो आप एसएफसी पैनल चला रहे हैं इसके लिए आपका 2 गो फर्नेस रहता है, फर्नेस नंबर 1 और फर्नेस नंबर 2। लेकिन जब आप एक बार सामने में जाकर देखिएगा कि ये किस तरह से कनेक्शन दिया हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्शन दिया हुआ रहता है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उस पर भी मैं आप लोगों को समझाया था। अभी ये जो जीएलडी में ट्रिप करेगा
इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत है कि ये जो बस बार है, बस बार में हमारा आर्थ का कुछ भी टच होना चाहिए, तभी हमारा जीएलडी में ट्रिप होगा। अभी जो आपका फर्नेस रहता है, देखिएगा इससे पहले मैं बताया हूं, जो आप एंटीना का वायर खोल रहे हैं, मतलब जो आपका बॉटम में ऐसे स्टैंड है, बॉटम से आप एंटीना का वायर खोल दे रहे हैं, उसके बाद आप चला रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो आपका पावर जा रहा है कैपेसिटर बैंक के थ्रू, ये किस में जा रहा है? फर्नेस का कॉइल में जा रहा है। तो जब हमारा कैपेसिटर बैंक के पास जब हम लोग बस बार में अर्थ देकर टच करके चेक करते हैं, तो उस टाइम भी हमारा जीएलडी में ट्रिप होता है। और फर्नेस में जब आपका कॉइल दिया हुआ है, तो कॉइल के साथ कोई भी कारण से ग्राउंड होगा, तब भी आपका जीएलडी में ट्रिप होगा ही होगा। किस लिए? कि इस जगह में हमारा वोल्टेज भी है, करंट भी है, एम्पियर भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, सारा चीज है। इसी के थ्रू आपका किस में जाएगा? फर्नेस में जा रहा है। अभी फर्नेस में जब पहुंच जाता है, तो उस टाइम इसका क्या होता है, जो इसका काम है थोड़ा सा अलग तरीका से करता है। तो देखिएगा, बहुत सा फ्रेंड हमको क्या कमेंट किया था कि जो आप हम लोग कोई भी एसएफसी पैनल से इंडक्शन फर्नेस चलाते हैं, तो एंटीना का वायर जब खोल देते हैं, फिर भी हमारा जीएलडी में किस तरह से ट्रिप होता है। तो अगर ये जो कैपेसिटर बैंक के पास बस बार है, इस जगह में अगर आपको कोई अर्थ टच होगा, तो आपका जीएलडी में ट्रिप होगा। और चाहे आपका फर्नेस का कॉइल में के पास भी कुछ टच होगा, फिर भी आपका ट्रिप होगा। एंटीना से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब ये जो आपका फर्नेस तक बस बार जा रहा है, इसके साथ कुछ भी अर्थ आपका टच नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कारण से कुछ भी अर्थ टच हो जाएगा, तो आपका जीएलडी में ट्रिपिंग आ जाएगा। अभी कोई भी कंपनी में अगर आप देखिएगा इंटरव्यू देने जाइएगा, तो जीएलडी के ऊपर आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि जीएलडी आप कितना परसेंट सेटिंग करके चला रहे थे। और ये जो मैं सर्किट आप लोगों को बताया हूं, देखिएगा ज्यादातर हम लोग यही सर्किट बना के समझाते हैं कि जीएलडी हमारा किस तरह से काम करता है। अभी जो हमारा बच गया क्या, कि एक सीटी लगा हुआ रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये किस तरह से काम करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब क्या होगा, और भी कुछ डाउट बना हुआ नहीं रहेगा। अभी दोस्तों बात आ जाता है कि जीएलडी कैपेसिटर और सीटी और रेजिस्टेंस काम किस तरह से करता है। पहले क्या होता था, सब आपका मैनुअल पैनल आता था, और अभी के डेट में आपका टोटली पीएलसी पैनल आ रहा है। और आज जो मैं ड्राइंग बना के आप लोगों को समझा रहा हूं, ये पीएलसी पैनल के साथ आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को बताया कि इन्वर्टर से हमारा 2 बस बार आ रहा है, तो दोनों बस बार को क्या किया है कि जो 2 गो आपका जीएलडी कैपेसिटर है, तो 2 पार्ट में 2 गो जीएलडी कैपेसिटर हो गया। इसमें जो जीएलडी कैपेसिटर का टर्मिनल है, एक को कनेक्शन कर दिया, और दूसरा जो आपका बस बार रहता है उसका दूसरा कैपेसिटर में कनेक्शन कर दिया। अभी दोनों कैपेसिटर को एक साथ में जोड़ के देखिए, जो मैनुअल पैनल था, चाहे उस सर्किट को देखिएगा या पीएलसी पैनल का सर्किट को देखिएगा, तो घुमा फिरा के लगेगा कि दोनों आपका सेम है। अभी इस जगह में दोस्तों यहां से निकाल के लेके आया, आने के बाद किस में दिया? सीटी में दिया। मतलब जब आपका ज्यादा करंट फ्लो होगा, तब कौन सेंस कराएगा? ये सीटी आपको सेंस कराएगा कि ये जो सीटी के अंदर से आपका केबल को लेके गया है, लेके आने के बाद आपका ये सीटी में क्या होगा, क्या हमारा 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, या 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, या 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। जिस हिसाब से आपका एम्पियर फ्लो होगा, उस हिसाब से आपका अर्थ लीकेज में ट्रिपिंग आएगा। और जो आपका सीटी का टर्मिनल रहता है, इसमें देखिएगा ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा ही, 4 गो टर्मिनल है, और जो वायर का नंबर है वो भी मैं लिख दिया हूं, एकदम सेम टू सेम। एक बार आपको पैनल में मैच करके देखना है, और एक बार सीटी में मैच करके देखना है। तो यहां से आपका डायरेक्ट जो एक केबल लेके आया, आने के बाद किसमें ये देखिएगा लाल कलर का इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। फिर आपको इंसुलेटर में आकर टाइट करेगा, टाइट करने के बाद आपका जो 1 नंबर रेजिस्टेंस है, 1 नंबर रेजिस्टेंस में इन करेगा। इन करने के बाद फिर यहाँ से दूसरा जो पॉइंट रहता है, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है
इसमें आपका 2 गो टर्मिनल होता है। एक नंबर टर्मिनल में इन किया, दूसरा नंबर जो टर्मिनल है इसे आउट किया, फिर जो और एक रेजिस्टेंस है उसमें दिया, फिर इसमें इन किया, और यहाँ से जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा 4 नंबर टर्मिनल है, यहाँ से आउट करके आपका 8 में दे दिया। अभी क्या होगा देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को बताया शुरू में कि ये बस बार के साथ अगर कोई कारण से थोड़ा सा भी अर्थ टच होगा तो तुरंत हमारा पैनल ट्रिप हो जाएगा। किस तरह से, जैसे ही आपका अर्थ टच होगा, चाहे आपका 2 बस बार में से कोई भी एक बस बार में जैसे टच होगा थोड़ा सा, या फर्नेस के तरफ जो हमारा कॉइल लगा हुआ है, चाहे उसमें स्क्रैप गिर जाए या स्पॉन्ज गिर जाए, या देखिएगा कभी कभी फर्नेस में क्या होता है मॉइस्चर हो जाता है, उसके चलते भी आपका जीएलडी में ट्रिप होता है। अभी जब आपका ट्रिप होगा मतलब ये जो सीटी लगा हुआ है इसके अंदर से आपका क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब इस जगह में जैसे मैं आप लोगों को समझाया हूं, और जैसे ही ज्यादा आपका करंट फ्लो होगा ऑटोमेटिक आपका ये अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिक अर्थ लीकेज में आपका ट्रिप हो जाएगा। और अगर ये सर्किट मान लीजिएगा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, जो आपके पास बड़ा बड़ा कैपेसिटर है उसको देके भी आप चला सकते हैं। किस तरह से वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर आप एकदम सेम टू सेम जो कनेक्शन मैं बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं, सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद ये जो सर्किट में बना के रखा हूं यही सर्किट आपको बनाना है, और बनाने के बाद पैनल को एक बार चालू करके देखना है कि हमारा अर्थ लीकेज में ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब जीएलडी कैपेसिटर खराब हो जाता है और हम लोगों के पास रहता नहीं है, तो ये जो मेन कैपेसिटर रहता है इसी को खोल के इधर लगा के हम लोग पैनल को चालू करके रखते हैं। देखिएगा पार्ट 2 में और पार्ट 3 में इसको किस तरह से बाईपास करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसको खोल के इधर लगा के भी मैं आप लोगों को दिखाया हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।